बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अगर तो आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, फालिज जैसी मुज़िम मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आपका कोई भी रिलेटिव इसमें मुब्तला है, तो काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है यही वीडियो आपके लिए सेहत का पैगाम लेकर आ जाए और आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे, बदल दे और आपकी लाइफ में चार चांद लगा दे। तो काइंडली इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह खुद ही आप जान जाएंगे कि आपको कितने इल्म के, नॉलेज के मोतियों से मैंने आपको नवाजा है। तो फालिज आपको पता है कि ऐसी बीमारी है कि यकदम ये आ जाती है और मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में ये बहुत जल्दी से फैलने वाली बीमारी है। जब ये बीमारी फैलती है, जब ये किसी बंदे को, हमारे दोस्त अब आपको ये बीमारी लायक होती है, तो चंद रोज़ पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़, एक हफ़्ता पहले इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पे चलने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया समझकर, ताकि वो हमारे दोस्त अब भी इस छोटी सी घरेलू टिप्स, छोटी सी वीडियो को देखें और हो सकता है उसका कोई अपना दोस्त, कोई उसकी माँ बहन, कोई भी फालिज जैसी मुज़री मर्ज़ में मुब्तला हो तो वो भी इससे छुटकारा हासिल कर ले। तो अज़ीज़ नाज़रीन, फालिज एक ऐसा मर्ज़ है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुँचता है और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज होता है। अगर मुनासिब इलाज बर वक्त मिल जाए तो इसके असरात को कम किया जा सकता है, और ताहम अक्सर लोग इससे जानलेवा मर्ज़ की अलामात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक मर्ज़ है कि दीगर तिब्बी मसाइल इसके समझ नहीं पाते और इलाज में ताख़ीर हो जाती है। फालिज के दौरे के बाद हर गुज़रते मिनट में आपका दिमाग 19 लाख खुलियात से महरूम हो रहा होता है और 1 घंटे तक इलाज की सहूलत मुयस्सर ना होने की वजह से 3.5 साल का इजाफा हो जाता है। इलाज मिलने में जितनी ताख़ीर होगी उतना ही बोलने में मुश्किलात, यादाश्त से महरूमी और रवैये में तब्दीलियों जैसे मसाइल का ख़तरा बढ़ जाएगा। फालिज को जितना जल्द पकड़ लिया जाए उतना ही इसके इलाज में अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है और दिमाग को होने वाले नुकसान इतना ही कम हो सकता है। अब आते हैं फालिज की इकसाम कितनी हैं। फालिज की 2 इकसाम हैं। फालिज की 2 इकसाम हैं। एक में खून रगें बलाग हो जाने के नतीजे में दिमाग को खून की फराहमी में कमी होती है। दूसरी किस्म जिसमें किसी खून की शरियाने से दिमाग में खून खारिज होने लगता है। इन दोनों इकसाम का फालिज की अलामात यकसां होती हैं और हर फ़र्द के लिए इनसे वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फालिज की ये इंतबाही निशानियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं एक दूसरे से और एक हफ़्ता कबल ही सामने आती हैं, जो ज़ैल हैं। नंबर 1 है जिस्म के एक हिस्से का सुन्न हो जाना या चलना नामुमकिन हो जाना। नंबर 2, बोलने से कासर हो जाना या बातों को ना समझ सकना। नंबर 3, बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझन, एक जानब से चेहरा ढलक जाना और मुस्कराने के काबिल भी ना रहना। नंबर 4, शदीद सर दर्द और कै उल्टी आना, 1 या 2 दोनों आँखों से देखने में मुश्किल पेश आना। नंबर 6, कुछ निगलना मुश्किल हो जाना। नंबर 7, चलने में मुश्किलात का सामना पेश आना। नंबर 8, जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल होना। नंबर 9, जिस्मानी तवाज़ुन में कमी के बायस चलते फिरते लड़खड़ाना। नंबर 10, शदीद कमज़ोरी वगैरह। ये सब अलामतें हैं। याद रखिए कि इन अलामात का एहसास होते ही अगर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मालिज से रजू कर लिया जाए तो आप अपनी या किसी फ़र्द की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये अलामात आकर ख़त्म हो भी जाएं तो भी तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूर रजू करना मत भूलिएगा। जिस्म पर फालिज के हमला की वजह से जिस्म का एक तरफ
یا دونوں طرف کے حصے متاثر ہو سکتے ہیں۔ حملہ شدید ہو تو انسان بولنے سے بھی قاصر ہو سکتا ہے اور مستقل بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانا ہے اور کچھ کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں بچاؤ کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ نمبر تو 1 ہے، رات کو آیت الکرسی اول و آخر درود پاک پڑھیں اور آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے آپ سو جائیں، پڑھ کر سو جائیں۔ رات کو فالج کے حملے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارے اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر نہیں سوتے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنی آج کل تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 2، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور فالج کا چولی دامن کا آپس میں ساتھ ہے۔ اگر ان 2 بیماریوں کو علاج نہ کیا جائے تو فالج کا خطرہ اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی مرضیں بھی آج ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہیں، تو اس لیے ان سے بچاؤ بھی ہر لحاظ سے ممکن ہونا چاہیے اور ان کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہر بندے کو اپنی جو ہے وہ روک تھام کے لیے، اس کی علاج کے لیے بہت اچھی سی میڈیسن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کا مکمل علاج کروایا جائے۔ نمبر 3، موٹاپے پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ موٹا ہونے سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، فالج سے بچنے کے لیے روزانہ ورزش کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ورزش سے خون کی گردش صحیح طور پر رہتی ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا خطرہ نہیں رہتا اگر آپ ورزش کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ فالج خطرناک مرض ہے اور اس کا علاج خاصا احتیاط طلب ہوتا ہے۔ فالج کے حملہ کی صورت میں مریض کو 24 گھنٹے نگہداشت اور اچھی معالج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مریض کا کمرہ صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہ گھبرا جاتا ہے۔ مریض کا بیڈ جو بستر بچھونا ہوگا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کی نگرانی اچھے بندے کی صورت میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو کیئر کرنے والی ہوں، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والی ہوں، وہ صحیح طور پر اس کی کر سکیں اور روزانہ بستر کی چادریں تبدیل کی جائیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد مریض کی نبض، اس کے بعد بلڈ پریشر اس کا ریکارڈ کیا جائے۔ انفیکشن کے پیش نظر پیشاب اور خوراک کی نالی جس کے ذریعے غذا پہنچائی جائے اس کا اچھے طریقے سے دھیان رکھا جائے۔ وقفے وقفے سے اس کی کروٹ بدلی جائے تاکہ بیڈ سورس نہ ہوں، کیونکہ یہ مریض کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے کمرہ صاف کر کے پاؤڈر لگاتے رہیں۔ فالج زدہ مریض کی جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اس کے کمرے کی اچھی صفائی کریں۔ فالج کے علاج میں سب سے اہم بات مریض کا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر ہو تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ مریض کی نبض، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر وغیرہ کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بڑی حد تک افاقہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جلد ہی نارمل زندگی بسر کرے گا، یہ اس کو تلقین کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے۔ اس سے مریض کا ذہنی طور پر بیماری سے مقابلہ کرنے کے مقابلہ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں سیب، انگور، ناشپاتی کا رس اس فالج والے مریض کو دیتے رہیں۔ فالج کے حملہ کی صورت میں لہسن کی 9 پوتیاں گرم دیسی گھی میں ملا کر مریض کو دیں۔ 9 پوتیاں۔ مریض کی طبیعت بحال ہو جائے تو ہلکی پھلکی ورزش کی طرف اس کو میل کریں، چلائیں پھرائیں، اس کی ورزش کا خاص خیال رکھیں۔ ہو سکے تو اس کو نماز پنجگانہ کی طرف آپ توجہ دلائیں کہ پنجگانہ وہ انشاءاللہ نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس موذی مرض سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لقوہ ہونے پر پہلے 7 دن تک 1 تولہ شہد، اگر اس کو لقوہ ہو گیا ہے تو پہلے 7 دن 1 تولہ شہد، 6 تولہ عرقِ گاؤ زبان میں جوش دے کر، یعنی 7 تولہ شہد لینی ہے، 6 تولہ عرقِ گلاب، اس کو آپس میں جوش دلا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پلاتے رہیں۔ ٹھوس خوراک سے پرہیز کریں۔ ٹھوس یعنی آپ کو پتہ ہے یہ پکوڑا، سموسہ، چکنائی والی جو چیزیں ہوتی ہیں سخت، اس سے پرہیز کرائیں۔ 7 دن کے بعد جنگلی کبوتر کا شوربہ اس کو پلائیں۔ مونگ کی دال ابال کر اس کو کھلائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ گرم مسالہ ڈال کر اس کا پانی پلاتے رہیں۔ میتھی کا ساگ، کریلا
अरहरिया, मूंग की दाल, मुर्ग या बकरे का भुना हुआ गोश्त दिया जा सकता है। फ्रिज की ठंडी अशिया खुशबूदार, देर हज़म और शकील चीज़ों से उसको ख़ास तौर पर परहेज़ करानी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, जब ये बीमारी आ जाती है तो इसमें मैंने काफ़ी देखा है, इधर मेरे क्लिनिक पर भी आते रहते हैं बंदे, तो हकीकत में परहेज़ नहीं करते। जो ही उन्होंने कोई चीज़ पर मिलती जाए तो उस पर चपट पड़ते हैं, उसको खा लेते हैं। हाँ, उनके मिजाज के मुताबिक है, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है, उसको बस खा लेते हैं। तो कैंडी सबसे ज़्यादा आप परहेज़ करें। और साथ एक मैं आपको घरेलू एक और टिप्स देता हूँ, वो बहुत बड़ी टिप्स है। तो इंशाल्लाह अगर वो भी आप आजमाएंगे, साथ इंशाल्लाह आयतुल कुर्सी का व्रत करेंगे, साथ नमाज पंजगाना अदा करेंगे, साथ चलने फिरने का मामूल बना लेंगे, साथ अपनी जो वो लहसुन की 7 या 8 पोतियाँ मैंने आपको बताई हैं, डलियाँ आपको बताई हैं, वो भी आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी से महफूज रह जाए। ये मेरी एक छोटी सी घरेलू टिप्स है, इसको आपने ज़रूर हर लिहाज से अपनाने की कोशिश करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप इस फालिज जैसी मूजी मर्ज़ से बच निकलेंगे। तो वो कौन सी है? आपने अपने ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखना है, कंट्रोल में रखना है। जो ही आपको पता है कि कई बंदों को इस राइट साइड पर हो जाता है, कईयों को बंदों को जो है वो लेफ़्ट साइड पर होता है, कईयों को दिमागी फालिज होता है, कईयों की जो है वो दाईं टांग नहीं होती, कईयों की बाईं टांग पर हो जाता है। तो उसका अपने ख़ास ख्याल रखना है। उसकी वजह मेन रीज़न ये होती है कि उस साइड का जो है वो खून है ना, वो ब्लड है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। जब वो ऊपर अपने दिल की तरफ जाता है तो दिल की तरफ आपको पता है कि बारीक वेनें होती हैं, नालियाँ होती हैं, तो दिल पर जाने की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। तो खून उनका बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो जिसकी वजह से उनको फालिज जैसी मूजी मर्ज़ में वो मुब्तला हो जाती है। तो लिहाजा आपने इससे बचने के लिए आपने एक कोशिश करनी है कि 2 गिलास सुबह और 2 गिलास शाम को नीम गर्म पानी कभी भी नहीं छोड़ना। जब आप ये छोटी सी घरेलू बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली करेंगे, साथ नमाज पंजगाना अदा करेंगे, साथ आयतुल कुर्सी का विरद करेंगे, और साथ ही हल्की फुल्की वर्जिश, और साथ ही थोड़ी बहुत ही परहेज़ करेंगे, साथ 2 सिर्फ गिलास सुबह और 2 शाम को नीम गर्म पानी पिएंगे, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मेरा मालिक आपको इंशाअल्लाह शिफा ज़रूर देगा। जब आप इसको नुस्खे को यूज़ करें, जब आप इसको इस्तेमाल करें, तो मेरे हक़ में, अपने बेटे के हक़ में ज़रूर दुआ में याद रखना। चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.